हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज़ मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए आज इन्फॉर्मेशन है, ट्रिपल आईटी दिल्ली ने अपने एमटेक एडमिशन 2026 के लिए पोर्टल आउट कर दिया है। तो यहाँ में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वो लोग भी एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं एमटेक एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली एमटेक एडमिशन 2026 में इंपॉर्टेंट डेट्स। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट है 16 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओपन हाउस ऑनलाइन यहाँ पे 27 मार्च 2026। लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? 13 अप्रैल 2026 रहेगी, ये आपका मेंशन कर रखा है। पीजी कैट ट्रिपल आईटी दिल्ली एग्जाम जो आपका होगा सीएससी एंड सीएससी रिसर्च का, वो 3 मई 2026 को होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू जो नॉन गेट कैंडिडेट है, ईसी कैंडिडेट्स, उनका 7 मई को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसके अलावा सीबी कैंडिडेट्स का हाइब्रिड इंटरव्यू की भी डेट 7 मई 2026 मेंशन कर रखी है। तो सारी डेट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इवन मेरिट लिस्ट राउंड 1 अलॉटमेंट कब होगा? 18 मई को होगा। तो राउंड 2 कब होगा? ये सारी डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जो भी टेंटेटिव वैकेंट सीट है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड वो कब होगा? 25 जून से आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे सारी डेट मेंशन है। सेमेस्टर आपका 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा विड्रॉल एंड फी रिफंड अगर हम पॉलिसी देखें तो ऑन और बिफोर विड्रॉल डेट अप टू 5 PM आपकी जो होल फीस रहेगी वो डिडक्ट करके, जो भी 1000 रुपीज़ उसमें से डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं कि जो आपका सीएससी, सीएससी रिसर्च, ईसीई एंड सीबी के लिए आपके रहने वाला है, जो कि आपका 16 मार्च 2026 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन ब्रांचेस से अगर बिलोंग करते हैं और एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों के लिए, सबके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यूएसपी ट्रिपल आईटी दिल्ली की क्या है? डिसिप्लिनरी करिकुलम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। क्यों आप ले सकते हैं एडमिशन? इन्होंने अपनी यूएसपी यहाँ पे मेंशन करी है, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन है। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम सीएससी का यहाँ पे देखें, एमटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा इंजीनियरिंग में अपना यहाँ पे अपना एमटेक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पे आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका बोथ गेट एंड नॉन गेट, ये यहाँ पे सीएससी में गेट से भी लेंगे और नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाला है सीएसआईटी और अलाइड एरियाज़ में। तो अगर आपने कर रखा है अपना बीटेक कंप्लीट तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एडिशनल क्राइटेरिया गेट कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि उनका गेट स्कोर होना चाहिए और अबव द क्वालिफाइंग मार्क्स अनाउंस्ड बाय गेट रेस्पेक्टिव ईयर 2024, 2025, 2026 का अगर गेट स्कोर कार्ड है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो इन कैटेगरी को रिलैक्सेशन है यहाँ पे मार्क्स में। एससी को 10% का, यहाँ पे एसटी को भी 10% का है। वहीं ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सारे यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई। आपका एमटेक असिस्टेंटशिप की बात करें तो कैंडिडेट्स अगर जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है विल ऑनली बी एलिजिबल फॉर एमटेक असिस्टेंटशिप। इसके अलावा गेट स्कोर जिनका हुज मार्क्स अबव है क्वालिफाइंग मार्क्स में इन द रेस्पेक्टिव ईयर, तो उन्हें यहाँ पे कंसीडर्ड किया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है। और आपका जो यहाँ पे स्टाइपेंड है आपका 12,400 पर मंथ एज द अप्रूवल ऑफ एमएचआरडी आपका मेंशन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो आप अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको 1 कैटेगरी चूज़ करनी होगी। अगर आप गेट से करना चाहते हैं गेट से कर सकते हैं, नॉन गेट से करना चाहते हैं आप नॉन गेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन चेकलिस्ट आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका पीजी कैट ट्रिपल आईटी एग्ज़ाम के थ्रू भी हो सकता है। जो भी नॉन गेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए, है ना। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। कट ऑफ जो है वो आपकी ईच कैटेगरी की डिसाइड करी जाएगी मेरिट बेस पे। मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया रैंक आपकी निकलेगी, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे आपका एनरोलमेंट रहेगा। इसके अलावा जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन है, वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे फीस का करिकुलम पूरा दे रखा है, क्या आपकी ट्यूशन, हॉस्टल, पर्टिकुलर्स क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें फीस का पूरा क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। रिफंड पॉलिसी भी आपकी यहाँ पे मेंशन है।
ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल, रिफ्रेशर मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें भी मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए है, वैसे ही आपका यहाँ पे ECE के लिए भी आपका अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ECE के लिए भी आपका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, चाहे वो आपका एम्बेडेड सिस्टम हो, VLSI से अगर आप करना चाहते हैं, अभी एमर्जिंग है काफ़ी। इसके अलावा कम्युनिकेशन भी आपका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, मशीन लर्निंग है, तो आप किसी से भी यहाँ पे कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं जैसे CSE मैंने आपको बताई, तो देर किस बात की, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया, अगर आपका गेट स्कोर लो है और अगर आप IIIT दिल्ली में जाना चाहते हैं, या अगर आप गेट क्वालिफाई भी नहीं किए हैं, तो आप नॉन गेट स्टूडेंट हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एमटेक गाइडेंस एडमिशन को लेकर के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।